नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि N20 लाइव की टीम अलग अलग पंचायतों में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से वहां के विकास की स्थिति के बारे में वहां के पंचायत के हर जनता तक पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है। तो जैसा कि नामांकन कल से स्टार्ट हो चुका है और आज 8 सितंबर है और 8 सितंबर आज दूसरा दिन है नामांकन का। और यहीं पर हम मौजूद हैं सिवान सदर के सरसर पंचायत में और यहाँ के सुयोग्य हमारे साथ मौजूद हैं विकास कुमार जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या सोच है और क्या सोच लेके ये चुनाव में आए और चुनाव की तैयारी इनका कहां तक हो चुकी है। आइए इन्हीं के जुबानी जानते हैं। स्वागत। धन्यवाद। सर्वप्रथम आपके N20 लाइव न्यूज चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ सरसर पंचायत के समस्त सम्मानित जनता को मैं धन्यवाद देता हूं और कोटि कोटि बधाई देता हूं। जैसा कि आज आप नामांकन करा के आए हुए हैं, तो ये नामांकन हुआ तो क्या पूरे पंचायत की जनता को आप इनवाइट किए थे नामांकन में आशीर्वाद देने के लिए? पूरे पंचायत की जनता आई हुई थी? जी देखिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और आचार संहिता का पालन करते हुए मैंने एकदम सादा भेष में नामांकन किया और मात्र हम लोग 4 आदमी गए थे नामांकन करने के लिए, सरकार के नियमों का पालन करते हुए। यानी कहने कहीं सरकार जो चुनाव आयोग जो कोरोना गाइडलाइन जो दिया है उसके समक्ष आप जो नामांकन किए उसमें कम लोगों को ले गए, भीड़ इकट्ठा नहीं किए। सही बात है। तो क्या जो आज चुनाव का बिगुल आप पंचायत में फूंक चुके हैं, नामांकन करा चुके हैं, स्पष्ट हो चुका है कि चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं? जो भी कन्फ्यूजन 0% या 1% भी था वो आज समाप्त हो चुकी है। तो आप पंचायत की जनता को क्या सौगात देना चाहते हैं ये अमलोरी की धरती से आने वाले 5 सालों के लिए? मैं पंचायत की जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस बार आप जात पात के भेदभाव से ऊपर उठकर और विकास के नाम पर वोट दीजिए। पिछले कई वर्षों से जो जात पात के नाम पर ये सरसर पंचायत की जो विकास की गाड़ी है वो कीचड़ में धंसी हुई है। मैं चाहता हूं कि अब उसे कीचड़ से निकाला जाए और जात पात के मुद्दे से हटकर विकास के नाम पर वोट दिया जाए। तो क्या आपको लग रहा है कि सरसर पंचायत की जनता शिक्षित और समझदार हो चुकी है और इस बार 29 सितंबर के दिन सच में वो विकास के नाम पर ही वोट करेगी और जाति मजहब धर्म से ऊपर उठ के ही वोट करेगी? जी, हमारे सरसर पंचायत में काफ़ी युवा शिक्षित हैं और काफ़ी समझदार वृद्धजन भी हैं और काफ़ी श्रेष्ठ लोग भी हैं और मेरी बातों से वे सहमत हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो मुझे अवश्य मौका दें, क्योंकि मैं अपनी तरफ से जनता को सेवा करना चाहता हूं। तो जैसा कि सारे प्रत्याशी लोग कुछ ना कुछ वादा जनता से कर रहे हैं और अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर रहे हैं नामांकन कराने के बाद, तो जैसा कि आज आपका नामांकन हो चुका है, आप अपने कुशलमय पंचायत के लिए, उज्ज्वल पंचायत के लिए क्या मैनिफेस्टो रखते हैं अगले 5 साल के लिए आप? ये देखिए, मैं चाहता हूं कि अगर इस बार मुझे मौका मिलता है और मिलेगा ही, पंचायत की जनता जो है मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से भली भांति जान चुकी है कि हाँ मैं लड़ रहा हूँ तो पंचायत की जनता के लिए, समस्त जनता के लिए लड़ रहा हूँ। जब भी आवाज़ उठा रहा हूँ तो पंचायत के हर एक वर्ग के लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, चाहे वो राशन कार्ड हो या अभी कोरोना काल में मैंने जितने लोगों को वैक्सीनेशन करवाया उससे काफ़ी जनता खुश है और चाहती है कि हाँ इस बार जो हो एक बार बदलाव हो और युवा और शिक्षित व्यक्ति जो है इस पंचायत का मुखिया बने। और मेरा मैनिफेस्टो यह रहेगा कि सबसे पहले जो 15वां वित्त आयोग का अभी तक 16 लाख रुपया मुखिया जी के खाता में बचा हुआ है, तो उस पैसे से जीत के तुरंत बाद से मैं सार्वजनिक शौचालय हर एक वार्ड में, लगभग हर एक वार्ड में एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करूंगा, क्योंकि आजकल महिलाओं को काफ़ी दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है। बरसात का मौसम है, काफ़ी ये ग्रामीण क्षेत्र है और काफ़ी महिलाएं खेतों में शौच के लिए जाती हैं, जिसे देखकर हमें काफ़ी ग्लानि महसूस होती है। और भी सारी समस्याएं हैं, जैसे कि अभी तक किसानों को कोई फ़ायदा नहीं मिल पाया है और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो किसानों के प्रति आश्वस्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि किसानों को सम्मान निधि योजना, जो PM किसान सम्मान निधि योजना है, उसके तहत उनका रजिस्ट्रेशन हो और अनुदानित दर पर उन्हें बीज खाद और जो
मशीनरी है, ट्रैक्टर हो गया, कृषि विभाग का जो भी सामान है वो उन्हें अनुदान दर पर मिले, बाढ़ सुखाड़ का पैसा मिले, और साथ ही साथ हर एक 6 महीने पर किसान चौपाल का आयोजन है, कृषि मेला लगे। यही मेरा मैनिफेस्टो है किसानों के प्रति और युवाओं के प्रति। मेरा मैनिफेस्टो है कि अभी पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी ने अभी बयान दिया है कि हाल ही फिलहाल में जो हर एक पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनने वाला है, उसमें आरटीपीएस काउंटर खोले जाएंगे, जिसमें कि काफ़ी युवा बेरोजगारों को युवा और शिक्षित बेरोजगारों को मौका दिया जाएगा। तो मेरा प्रयास रहेगा कि हमारे सड़सठ पंचायत के भी काफ़ी युवा बेरोजगार हैं, वो भी इस जो बहाली आया है उसमें उनका चयन हो। और हमारे जो मजदूर लोग हैं, काफ़ी मतलब हमारे सड़सठ पंचायत में काफ़ी ज़्यादा लोग मजदूरी करते हैं, और नरेगा के तहत तो उनको मजदूरी दिलवाने का काम करूँगा, मजदूरी करवाऊँगा। और साथ ही साथ लेबर कार्ड जो बनता है उनको श्रम संसाधन विभाग के द्वारा, जो कि 4 लाख का बीमा होता है, उसको मैं चाहता हूँ कि जो 1500 रुपया एक लेबर कार्ड बनवाने के लिए लिया गया है, और मात्र उसका चार्ज है 50 रुपया। तो मैं प्रयास करूंगा कि अब जो होगा लेबरों का रजिस्ट्रेशन जो होगा, मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होगा, लेबर कार्ड बनेगा तो 50 रुपया ही मात्र उनका फीस लगेगा, और मैं प्रयास करूंगा 50 रुपया में उनका फीस बने। तो जैसा कि ये विकास जी का मैनिफेस्टो है आने वाले 5 सालों के लिए सड़सठ पंचायत के लिए, और ये एक युवा सोच लेके आए हैं, एक शिक्षित व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो मैनिफेस्टो है वो साफ दिख रहा है, ये बात की पुष्टि कर रहा है कि हाँ, एक जीता हुआ एक शिक्षित व्यक्ति चाहे तो पंचायत के दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। तो ये मैनिफेस्टो में कुछ इसी तरह की बातें हैं, इसी तरह के वादा है जनता से, जो पंचायत के लिए आने वाले 5 सालों के भविष्य को तय करेगा कि 5 साल के बाद ये सड़सठ पंचायत किस मुकाम पे खड़ा होगा। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से सड़सठ पंचायत की जनता से क्या अपील कीजिएगा? देखिए, होता क्या आया है कि मतलब यहाँ जो पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो मुखिया जी के द्वारा जो अपना कर्तव्य नहीं समझ पाते हैं। कभी भी मुखिया, वार्ड, बीडीसी, जिला परिषद सभी को आपस में मिल करके काम करना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा होता नहीं आया है। सभी लोगों के अंदर एक न एक तरह का ये जो घमंड बोलते हैं उनके अंदर समा जाता है, और अपने आप को मुखिया समझते हैं कि हम विधायक बन गए, वार्ड समझते हैं कि हम मुखिया बन गए। इस तरह का उनके अंदर एक गलतफहमी रहता है, जिसको मैं दूर करके और सभी को एक साथ जोड़ करके और पूरे पंचायत में पंचायत के विकास को पटरी पर लाने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ जो अभी हमारे सड़सठ पंचायत में जो कबीर अंत्येष्टि के तहत जो पैसा मिलता है 3000 रुपया, अभी तक हमारे सड़सठ पंचायत में किसी भी परिजन को नहीं मिल पाया है। अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये पैसा जो स्टॉक रहता है बीडीओ साहब और मुखिया जी के एक्स्ट्रा बैलेंस रहता है, और आज तक किसी को भी नहीं मिल पाया है। तो मैं प्रयास करूंगा कि कबीर अंत्येष्टि के तहत अगर अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है तो 3000 रुपये देने का मैं प्रयास करूंगा। साथ ही साथ जल जीवन हरियाली योजना के तहत पोखरे का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण, नल जल योजना के तहत और पक्की गली नली योजना के तहत मैं और भी तरीके से नल जो काफ़ी बेकार खस्ता हाल में है, मैं चाहूँगा कि उसको दुरुस्त किया जाए और पक्की गली नली योजना को सही ढंग से धरातल पर उतारा जाए। जल जीवन हरियाली योजना के तहत पोखरे और छठ घाटों का जीर्णोद्धार हो, शमशान घाटों का जीर्णोद्धार हो। बस मेरा यही मैनिफेस्टो रहेगा। तो अंत में सड़सठ पंचायत की जनता से क्या अपील कीजिएगा 29 तारीख के लिए? मैं बस यही सड़सठ पंचायत की जनता से यही अपील करूंगा कि 29 तारीख को चुनाव होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है, वंदना है, विनती है कि आप एक बार मुझे मौका अवश्य दें और देखिए कि फिर आपके पंचायत का विकास किस तरीके से होता है।
तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद थे सरसर पंचायत के भाव विकास कुमार जी, और इनका साफ का नाम है कि 5 साल का जो मैनिफेस्टो है मेरा वो जनता के समक्ष है, और जनता को विचार करना इस मैनिफेस्टो पे, और 5 साल की बाद जो स्थिति होगी सरसर पंचायत की अपने आप में कीर्तिमान लिखेगी, और देखने वाला इस पंचायत के हर एक जनता को अपने आप पे गर्वान्वित होगा, और ये जनता को भी गर्व होगा कि हाँ हम उस पंचायत के रहने वाले हैं जहाँ के मुखिया 5 साल तक विकास कुमार जी थे, और जहाँ की ये जो कार्यशैली है वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति की कार्यशैली से ये संभव हो पाया है। आप अपना बहुमूल्य और कीमती वोट 29 तारीख को अवश्य दें। ये N20 लाइव की टीम भी आपसे अपील करती है, क्योंकि 5 साल में एक बार वो दिन आता है जनता के पास जो अपना 5 साल भविष्य लिखने जाती है। तो उस दिन आप चूके नहीं, भूले नहीं, कहीं भी हैं आप अपना अवश्य वोट डालें, अपने अनुसार डालें, अपना मत अपने मन से दें, किसी के बहकावे में या किसी के दबाव में आके अपना वोट को आप न दें, और यही वोट आपको तय करेगा आने वाले 5 साल का भविष्य आपका कैसा होगा। तो अवश्य आप वोट